हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, यानी कि कॉशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय। तो अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इनका अभी फिलहाल आपको स्टेटमेंट समझाया है, मतलब हम लोग अभी इसका स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो इस थ्योरम पर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये कहता है कि मान लीजिए ए एन वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। सीक्वेंस को आप एस एन भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस को ए एन लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो एस एन भी लिख करके ले चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि ए एन वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लिमिट ए एन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ए एन इज इक्वल्स टू एल, यानी कि ये उस अनुक्रम की सीमा बता रहे हैं कि उस अनुक्रम की लिमिट कितनी एल है। तब थ्योरम का कहना है कि अगर लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 कब तक ए एन तक अपॉन एन, ये पूरा इसका पूरा लिमिट भी कितना होगा, एल होगा। यदि ये है तो ये भी होगा, ये आपको समझना है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी अनुक्रम की जो सीमा होती है वही वही जो है उस अनुक्रम के प्रथम n पदों को जोड़ करके n से डिवाइड करने के बाद जो चीज आती है उसकी भी लिमिट उतनी ही होती है जितनी की केवल an की होती है। ठीक है, ये an कौन है, इस सीक्वेंस का nवा पद। ठीक है, आप गौर से देखेंगे तो ये an कौन है, इस सीक्वेंस का nth टर्म, इस सीक्वेंस का nth टर्म है और उसकी लिमिट जो होती है वही फर्स्ट n टर्म्स यानी प्रथम n पदों को जोड़ के n से डिवाइड करने का, यानी आप इसका एवरेज भी कह सकते हैं, औसत ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो आप समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप प्रथम n पदों को जोड़ करके n से डिवाइड करने पर जो अगर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि हम उस समय इसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल आप इसको केवल याद रखिए, केवल इतना याद रखिए कि अगर ए एन कोई सीक्वेंस है और लिमिट ए एन इक्वल एल है तो लिमिट ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 अप टू ए एन अपॉन एन, उसका भी लिमिट एल ही होगा। ठीक है, यानी ये दोनों सेम सेम हो गए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये हो गया, लेकिन एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर लिमिट ए एन इक्वल एल है तो लिमिट इतना भी एल होगा, ये तो चलो ठीक है। ठीक, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है सर कि जितना, देखो ना यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हूं मैं, जैसे एक एग्जांपल अपन लिए ए एन इक्वल क्या लिए हैं, -1 की घात में एन, मैंने एक सीक्वेंस लिया। चलिए मैं ये वाला चीज कैलकुलेट करके देखता हूँ यहाँ पे, यानी कि प्रथम एन पदों के योग को एन से भाग करके मैं उसका लिमिट निकाल के देखता हूँ, इस सीक्वेंस के लिए निकाल के देखता हूँ। चलिए ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 ए एन तक हो गया और अपॉन एन। चलो ए वन कितना आएगा, ए वन कैसे मिलेगा, एन का मान जब आप 1 रखोगे तब ए वन मिलेगा, यानी -1 की घात में 1, तो ये -1 मिलेगा। ए टू कैसे मिलेगा, जब आप एन की घात सॉरी एन का मान यहाँ पे 2 रखोगे यानी -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मिलेगा +1। तो इस तरीके से -1 +1 चलते जाएगा ये, और अपॉन में एन लिखना मैं भूल गया। तो सब ध्यान से देखो यहाँ पे कि आपने प्रथम एन पदों को रख दिया और अपॉन एन रख दिया। अब यहाँ पे दो स्थितियां बनती है सर कि एन का मान सम है कि एन का मान विषम है। अगर एन का मान सम है, मान लो 2 4 6 8 10 इस टाइप से है अगर एन का मान, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जितने +1 होंगे ना उतने -1 भी होंगे और वो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो फिर वो उसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी 0 कब आएगा, यदि एन सम है तब। आप चाहे तो एन की वैल्यू अपने मन से कुछ लेके देख सकते हैं, एन इक्वल मान लो 10 ले लिए, तो 10 लेंगे तो क्या होगा बताओ, -1 +1 -1 +1 -1, मतलब 5 बार -1 मिलेगा, 5 बार +1 मिलेगा और वो खत्म। अगर n का मान विषम है तब क्या होगा सर, n का मान विषम है, मान लो n का मान है 7। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, n बराबर 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो +1, 3 रखोगे तो -1, 4 रखोगे तो +1, 5 रखोगे तो -1, 6 रखोगे तो +1, 7 भी रख रहे हैं इसलिए -1 मिलेगा। और शुरू के, अब देखो n का मान आप 7 रखे हो मतलब टोटल 7 टर्म्स बनेंगे, जिसमें से शुरू के 6
टर्म्स में, शुरू के 6 टर्म्स में 3 बार -1 आ चुके होंगे और 3 बार +1 आ चुके होंगे और वो प्लस माइनस करके खत्म। लेकिन 7वां पद में जो -1 बच गया है सर वो बचा रहेगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे कि जब कभी n विषम होगा तो ऊपर -1 बचेगा और नीचे जो n है तो वो तो है ही, ठीक है। अब आप एक तो वैल्यू 0 आ ही गई है और दूसरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी जब आप n टेंस टू ∞ लगा दोगे तब। यानी हम ये कह रहे हैं कि सर अभी तो आपने केवल इसका वैल्यू कैलकुलेट किया ना, अभी इसमें लिमिट कहाँ लगाया है। जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा दिए तो लिमिट लगाने के बाद इसके आंसर ग्रुप में हमको 2 ऑप्शन दिख रहे थे, एक तो खुद ही 0 है, ऑलरेडी 0 है, और एक है कितना -1/n, जिसमें जब लिमिट लग जाएगा, आप खुद सोचो ना, जब उसमें हम लिमिट टेंस टू अनंत लगा देंगे -1/n में तो 1/अनंत, तो ये भी शून्य हो जाएगा। यानी कि दोनों ही स्थितियों में इस लिमिट की वैल्यू कितनी मिल रही है, हमको 0 मिल रही है। तो सर फिर उस हिसाब से इस लिमिट की वैल्यू जितनी मिल रही है उतनी लिमिट an भी मिलनी चाहिए। और लिमिट an मतलब एक्चुअल में वास्तव में कौन है, ये गौर से देखो, ये अनुक्रम की सीमा है ना। लिमिट an मतलब उस अनुक्रम की सीमा, उस सीक्वेंस की लिमिट है ये। तो हमको इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, तो उसकी भी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि सर इस थ्योरम का उल्टा भी सच है। मगर हम तो पहले बोल दिए कि उल्टा सच नहीं है, मतलब हमको इसका विरोध करके दिखाना है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है। तो सर गौर से देखिए कि सर लिमिट, इतने की लिमिट तो 0 आ रही है, लेकिन लिमिट an यहाँ पे 0 नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा सर क्योंकि जिस सीक्वेंस को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, पहली बात तो वो कन्वर्जेंट ही नहीं है, ठीक है। गौर से देखेंगे ना ये सीक्वेंस कैसी है, आप सोचो -1 की घात में n, अगर आप n का वैल्यू रखते जाओगे तो ये मिलेगा आपको -1 + 1 -1 + 1, यानी सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ घट रहे हैं, यानी ये सीक्वेंस दोलन कर रही है, यानी सीक्वेंस ऑस्किलेट कर रही है। और ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती है, वो कन्वर्ज नहीं करती है, क्योंकि कन्वर्ज करने के लिए यानी अभिसारी होने के लिए सीक्वेंस को अभिसारी होने के लिए किसी एक परिमित और यूनिक, यानी फाइनाइट एंड यूनिक मतलब अद्वितीय, तो फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू की ओर उस सीक्वेंस को धीरे धीरे करके बढ़ना होता है, यानी कि कन्वर्ज करना होता है, एक निश्चित वैल्यू की ओर बढ़ना होता है। लेकिन ये जो सीक्वेंस हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है, ये -1 + 1 में फ्लक्चुएट हो रही है, बदल रही है, यानी कि इसकी यूनिक लिमिट का अस्तित्व नहीं है, इसलिए कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट होती तो हम लिमिट an कैलकुलेट कर पाते, ठीक है, क्योंकि लिमिट an मतलब अनुक्रम की सीमा, और वो तभी अस्तित्व रखेगी जब सीक्वेंस जो है वो अभिसारी होगी। तो ये अभिसारी है नहीं, ये तो दोलनीय अनुक्रम की कोई सीमा नहीं होती, कोई अद्वितीय सीमा नहीं होती, इसलिए इस थ्योरम का विलोम जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। हमने यही लिखा है देखो, किंतु an अभिसारी नहीं है क्योंकि इसकी अद्वितीय सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो ये हो गया सर। अब मैंने एक उप प्रमेय लिखा है, कोरोलरी लिखा है यहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉशी का सीमा पर का जो प्रथम प्रमेय का जो स्टेटमेंट था, उसी का ये कोरोलरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ना, इसमें केवल इतना बोला था कि यदि an वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है और लिमिट an = L, तो यहाँ तक तो सेम बात यहाँ पे भी लिखी है कि an धन वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है और कौन है, लिमिट an = L है। तब के बाद आगे आप देखो कि इसमें सभी पद प्लस में हैं और इसमें सभी पद इनटू में हैं, इसमें बटे में n है, इसमें घात में 1/n है, और इसका भी लिमिट कितना है, l, यानी उतना ही जितना कि लिमिट an है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, इसको अच्छे से कंपेयर करना है। देखो बस फर्क इस यहाँ पे एक और फर्क किस बात का है, ये वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है और ये कैसा है, धन वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, धन वास्तविक संख्या है, क्योंकि हमको इसका 1/n nth रूट भी तो निकालना है ना, तो इसको आप अच्छे से समझिए। धन वास्तविक, नहीं तो माइनस का रूट जब निकालते हैं तो वो तो काल्पनिक संख्या हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि धन वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इसमें नेगेटिव टर्म्स भी शामिल हो सकते थे, एग्जाम्पल में हमने -1 की घात में n लिया हुआ था जिसमें नेगेटिव टर्म्स भी थे। सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है ये। तो हम जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका किसी का भी इस्तेमाल करते रहेंगे,
तो चलिए देर किस बात की, अब आप वीडियो को एक एक दो सेकंड के लिए रोकिए, तो मैं जल्दी से आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, आप सभी फॉर्मूले को एक बार अच्छे से देख चुके होंगे। कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के फॉर्मूले को आप अच्छे से आप देख लीजिए कि वो थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जांपल्स समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, बारी बारी से हम एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे हमको शो करना है, यानी सिद्ध करना है। ये सभी लिमिट्स लिखी हुई हैं और उनके इक्वल में ये सब लिखा हुआ है, तो ये सभी हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले से। तो पहला लिखा है, सिद्ध करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 1/2 प्लस 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 ये कहाँ तक गया है, +1/n तक गया है, और ये पूरा लिमिट हमको सिद्ध करना है 0, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि आप n टेंस टू, हम लोग छोटी कक्षाओं में लिमिट कैसे सॉल्व करते थे, n टेंस टू अनंत दिया है तो हम बिना सोचे समझे यहाँ पे अनंत रखने का कोशिश करते थे कि सर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते टर्म्स को, उसके बाद n का मान अनंत रख देंगे, n की वैल्यू अनंत रख देंगे, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमको थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना है। तो एक काम कीजिए आप, जो अभी हम लोग कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पढ़े हैं, उसके स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए और मिलाने की कोशिश कीजिए कि क्या वहाँ पे ये थ्योरम, वो थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, कहाँ पर है। वो थ्योरम मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। वो थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन के लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ए एन जो है वो अगर एल है, तब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n a1 प्लस a2 प्लस an, है ना। ये 1/n बाजू में लिखो चाहे अपॉन में लिखो, बात एक ही है, ये भी l ही होगा, ये थ्योरम कहता है। तो आप गौर से देखो कि क्या इससे कंपेयर किया जा सकता है कि इस चीज को, आप गौर से देखो, ये n चाहे बटे में लिखा हो चाहे बाजू में 1/n लिखो, बात एक ही है। तो आप गौर से देखो और इसको तुलना करने की कोशिश करो। ये देखो, आप a1 की जगह आपको 1 दिख रहा है, a2 की जगह आपको 1/2 दिख रहा है, और an की जगह आपको 1/n दिख रहा है, ठीक है। और जब हमें पता है सर कि ये पूरे का लिमिट उतना ही होगा सर, उतना ही होगा जितना कि लिमिट an है ना भाई, हमको ये पता है, तो हम सरल रूप में बनाने के लिए क्यों ना ये चेक करें कि सर देखो पहले आप an की जगह कौन है बताओ, हियर, यहाँ पे सीक्वेंस हम मान लेते हैं, हियर an की जगह कौन दिख रहा है, 1/n दिख रहा है, ठीक है। आप कंपेयर करो, वहां से एक एक पदों को यहाँ से कंपेयर करो, a1 की जगह 1, a2 की जगह 1/2, और ऐसे ही जाते जाते आपको दिख रहा है an की जगह 1/n दिख रहा है। तुरंत वहां पे इसका लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट n टेंस टू अनंत, an बराबर लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n, 1/n यानी 1/∞, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। लिमिट an कितना है आपका, 0 आ गया। अब याद करो थ्योरम को फिर से, थ्योरम क्या कहता है, लिमिट an जितना होगा उतना ही लिमिट इतना का वैल्यू भी होगा, ये l है तो ये भी l होगा, ठीक है। और आपने लिमिट an कैलकुलेट कर लिया है भैया, कितना किया है, 0 किया है, लिमिट an 0 है तो लिमिट इतना भी 0 ही होगा। लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n a1 के रूप में आपको 1 दिखता था, a2 के रूप में आपको 1/2 दिखता था, और an के रूप में आपको क्या दिखा था, 1/n दिखा था, तो ये भी उतना ही होगा सर, ये भी उतना ही होगा जितना कि लिमिट an है। और an माने किसको थे आप, 1/n को माने थे, यानी कि इसी में से आपने माना था। तो ये इस थ्योरम की मदद से आपने इस पूरे के लिमिट 0 बहुत आसानी से सिद्ध कर दिखाया, ठीक है। तो कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर से एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ आपको, ये सीक्वेंस का जो nth टर्म है, इसको मतलब सॉरी nth टर्म नहीं, ये जो भी यहाँ पे रूप लिखा हुआ है, उस रूप को आपको कंपेयर करने की कोशिश करनी है इससे, ठीक है, इससे कंपेयर करना है, और आपको चेक करना है यहाँ पे 1/n है, हाँ ठीक है, a1 की जगह 1 दिख रहा है,
a2 की जगह आपको 1/2 दिख रहा है, ऐसे करते करते an की जगह आपको दिख रहा है 1/n, ठीक है। तो तुरंत मैंने यहाँ पे मान लिया an इक्वल 1/n, तुरंत उसका लिमिट निकाला तो ये 1/∞ 0 आ गया। फिर याद किया कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, वो ये कहता है कि किसी भी सीक्वेंस के लिए लिमिट an जितना होता है उतना ही लिमिट इतना सारा भी वही होता है। देखो l तो ये भी l, लिमिट an अगर l है तो लिमिट इतने की वैल्यू भी l है, और लिमिट an आपने कितना लाया 0 लाया, इसलिए लिमिट इतने की वैल्यू, तो इतने की वैल्यू मतलब 1/n, और a1 a2 an की जगह आपने इन सबों को देख रखा था तो उन सबों को मैंने लिख दिया, और वो भी उतना ही होगा जितना कि लिमिट an होगा। लिमिट an 0 है इसलिए ये भी 0 होगा। इस तरीके से आपने पहला सिद्ध कर दिया। अब जल्दी से हम चलते हैं दूसरा वाला भी सिद्ध करते हैं। एकदम सरल है, एकदम ही सरल है। आप तुलना कर लो, फिर से तुलना करो, चलो तुरंत तुलना करो कि इस रूप का आप इस रूप से कंपैरिजन करो। आपको बताओ a1 की जगह कौन दिखता है 1/n, चलो सामने में बैठा है। an की जगह आपको दिख रहा है 2/1, a2 की जगह आपको दिख रहा है 3/2। देखो a1 की जगह 2/1, a2 की जगह 3/2, a3 की जगह 4/3। ऐसा करते करते आपको an की जगह कौन नजर आ रहा है बताओ। an की जगह नजर आ रहा है n+1/n, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा के दूसरा वाला भी इसी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ज़्यादा मिटाने का जरूरत नहीं है, an लिमिट an सब तैयार है, इसको बस बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले में ये an की जगह कुछ बदल चुका है, बस उतना ही चेंज करना है। पहला वाला सिद्ध हो चुका है, उसका आंसर भी आ चुका है, हमने इसको 0 प्रूफ कर दिया है। तो आप इसको लिख लेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। कहाँ कहाँ चेंज करने की जरूरत पड़ेगा बताओ। an चेंज हो जाएगा हमारा, an क्या हो जाएगा, ये वाला an हो जाएगा। तुलना करने से सब कुछ पता चल रहा है, n+1/n, ठीक है। a1 a2 a3 an, ये an है हमारा। तुरंत इसका लिमिट निकालेंगे तो आप देखेंगे जब इसका लिमिट निकालोगे ना n+1/n, तो आप इसको सॉल्व करो। चलो तो सॉल्व करोगे जब आप इसको, देखो कॉमन क्या क्या निकलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन निकलेगा 1+1/n बच जाएगा, क्योंकि वहाँ n था नहीं इसलिए बटे में आ जाएगा। ये अपॉन वाला n कट जाएगा। n की वैल्यू अनंत रखोगे तो ये n तो कट गया, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ रखोगे तो 1+1/∞ यानी 1+0 यानी 1। तो सर अब आप बताइए सर क्या होने वाला है। लिमिट an कितना आया है 1 आया है। कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट को फिर से याद कीजिए, वो कहता है कि लिमिट an जितना आता है उतना ही लिमिट 1/n a1 + a2 ++ अप टू an भी उतना ही आता है। तो लिमिट an कितना आया है 1 आया है, इसीलिए बाय कॉशीज थ्योरम फर्स्ट थ्योरम, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट an जितना होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही होगा आपका लिमिट 1/n a1 + a2 ++ अप टू a, है ना। लिमिट an जितना होगा उतना ही इसका भी वैल्यू होगा, और ये भी कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब आप कुछ मत करो, आपको करना कुछ नहीं है। आपने जिसके जगह जो देख रखा था उसको उतार दो बस। a1 की जगह आपने क्या देख रखा था 2/1 देख रखा था 2/1, इसके जगह आपने 3/2 देखा था, इसके जगह आपने क्या देखा था n+1/n देखा था आपने, और ये कितना सॉरी कितना आ गया ये 1। तो इस तरीके से सर आपने दूसरा भी सिद्ध कर दिया, ठीक है, दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया। कितना इजी बन रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इनको तैयार करेंगे। IIT JAM के एग्जाम्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, सेट नेट के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, काफ़ी ईजी है ये। तो मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। कहीं भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं। तीसरा वाला भी वैसे, तीसरा वाले में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप इसको जरूर अच्छे से देखना, ठीक। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब सब तीसरे को ध्यान में देखेंगे। तीसरा वाला जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, और वो ये है कि देखो सर, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम लिमिट लगाने के लिए, कॉशीज का जो पहला नियम है वो लगाने के लिए वो कहता है लिमिट an = l, तब लिमिट 1/n a1 + a2 ++ an,
और सामने में तो 1/n है ना सर, तो उस पूरे की वैल्यू भी l ही होगी। तो तीसरे वाला जो हमको सिद्ध करना है वहां पे तो सर ये जो बाजू में 1/n होना चाहिए वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है सर, वही चीज बस खटक रही है। वो अगर दिखता तो हम तुलना करते भी हमको बन जाता कि A1 कौन है। अभी हम A1 इसको बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामने में 1/n दिखना चाहिए सर, पूरा उस रूप का दिखेगा तब तो तुलना करने में मजा आएगा ना। तो 1/n वहां बाजू में दिखना चाहिए, यहाँ दिख नहीं रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहाँ 1/n पहले ला लेता हूँ, और वो लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, n का ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तीसरा वाले को देखो, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अंश और हर में हम कुछ किसी भी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो हम कुछ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं, गणित के किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये किसी भी संख्या का आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। तो n का ऊपर गुणा और नीचे भाग, मतलब ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ऐसा समझो आप। ठीक, और आप जो गुणा कर रहे हैं ना उसको ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो वो सब में गुणा हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, अंदर गुणा हो गया, n अपॉन इतना ये हो गया, n/√n² + 2 हो गया, चलते 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 n² + n हो गया। ठीक है, देख लो आप, बहुत सॉरी लास्ट वाले में गुणा नहीं हो पाया है, ये लास्ट वाला गुणा हो गया। अब आप आराम से इत्मीनान से आप कंपेयर करो, इससे एकदम अच्छे से कंपेयर हो जाएगा। 1/n ठीक है, A1 की जगह इतना, A2 की जगह इतना, an की जगह कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको लिख लो हियर। an की जगह कौन दिख रहा है, n/√n² + n। कॉशी स्पष्ट थ्योरम लिमिट को बार बार याद करते रहो, उसमें लिमिट an जितना होता है उतना ही लिमिट इतना का वैल्यू भी होता है। इतना मतलब ये पूरा, ठीक है, कंपेयर करने पर अभी ये इसके बराबर है पूरा। तो क्यों ना हम लिमिट an तुरंत यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/√n²+n। चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना होगा बताइए मुझे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से गौर से देखो क्या कॉमन, ऊपर तो चलो n है, नीचे से आप देखो n² कॉमन निकाल लेते हैं, रूट के बाहर आके ये n बन जाएगा, अंदर n² निकल चुका है तो 1, इधर n² निकला, एक n है तो अपॉन में n बचेगा। ठीक है, यकीन नहीं है तो इस n को आप वापस अंदर गुणा करके देखो, रूट के अंदर भेज के देखो वापस, जब n को आप रूट के अंदर भेजोगे तो अंदर जाके वो n² बन जाएगा, n² बन जाए n² और n² n के साथ कट के n बचेगा, n कटेगा, n की वैल्यू अनंत रखोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 + 0 यानी 1, 1/1 यानी 1। तो कितना मिलेगा सर आपको, ये 1 मिलेगा। फिर से थ्योरम को याद करने की कोशिश करो सर, लिमिट n जितना होता है उतना ही लिमिट 1/n a1 + a2 + an भी होता है, और लिमिट n आपका 1 आया है, इसीलिए बाय यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, पूरा लिखना है आपको ये डायलॉग यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, क्या होगा बताइए, ये होगा, सॉरी 1/n चिपकाना भूल गया सामने में, तो ये हो जाएगा 1/n a1 के रूप में आपने इसको देखा था, याद करो। ठीक है, तभी तो इसको आपने क्या कहा था, an कहा था, क्यों, क्योंकि आपने a1 a2 ऐसे करके शुरू तुलना करते हुए चले थे अपन। तो a1 कौन है, n/n² + 1, n/n²+2, करते करते इसी को पूरा लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस इसी को पूरा लिखना है n² + n, और उसका मान, उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की लिमिट an की वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि 1। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, पूरा दिख रहा है लास्ट तक, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, देख लो यहाँ पे लास्ट तक दिख रहा है ना। ठीक है, प्रूफ हो गया, तीसरा भी प्रूफ हो गया। अब चौथा प्रूफ करते हैं और पांचवा भी प्रूफ करते हैं, चलिए। अब मैं इसको फिर मिटाता हूँ, काफ़ी सरल है, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, नहीं कर तो मैं रहा हूँ, आपको समझने में मज़ा आ रहा होगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब सर जो
एक चौथा आप देख रहे हैं सर, चौथा आप जो देख रहे हैं ना, वो उसको जरा गौर से देखो। ये कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के बाद जो हमने कॉरोलरी देखा था, ठीक है, उस कॉरोलरी से, उसकी मदद से बनेगा ये। तो कॉरोलरी क्या था, उपप्रमेय क्या था, हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और वो ये था कि अगर लिमिट ए एन इक्वल एल है, तब लिमिट ए वन इंटू ए टू इंटू 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 ए एन तक जाएगा, और घात में 1/n, ये भी एल होगा। सिर्फ यहाँ फर्क है। फर्क किस बात का है सर, पहले ए वन ए टू ए थ्री ये सब प्लस में थे, और एन सबके बटे में था, ठीक है, पूरे के अपॉन में एन था। अब क्या है, ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये सब आपस में इनटू में है, यानी गुणे में है, और 1/n उनकी घात में है। ये देखो घात में पहुंच गया, ठीक है। और ये सब पॉजिटिव टर्म्स वाले, पॉजिटिव टर्म्स हैं सब, ये सब है ना, क्योंकि हमने कॉर्लरी में देखा था कि जो ए एन है वो धन वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम था। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं फिर से, ठीक। आपको ये जो दिख रहा है ना, आप उसको कंपेयर करो इससे, और देखो अच्छे से। ए वन देखो, ए वन की जगह आपको 1 दिख रहा है, ए टू की जगह आपको कौन दिख रहा है, 2/1, ए थ्री की जगह 3/2। करते करते आप ए एन तक आ जाइए, तुलना करते करते। तो ए एन की जगह आपको क्या दिख रहा है, n/n-1 दिख रहा है। तो आप हियर आप लिखेंगे ए एन की जगह आप n/n-1, n/n-1 लिखेंगे ए एन की जगह, ठीक है। अब थ्योरम क्या कहता है सर, लिमिट ए एन उतना ही जितना होगा, लिमिट ए एन उतना ही ये भी होगा, है, लिमिट ए एन जितना होगा उतना ही इसका भी लिमिट होगा। तो क्यों ना आप लिमिट ए एन निकाल दो। चलिए, तो क्या होगा, लिमिट ए एन यानी कि n/n-1, ये हो जाएगा, n कॉमन निकल जाएगा, 1-1/n, n कट जाएगा, n का मान अनंत रखाएगा, 1/1 - 0 यानी 1 आ गया सर इसका आंसर। तो सर लिमिट ए एन 1 आ चुका है सर, आप देख लो। और लिमिट ए एन जितना होगा उतना ही लिमिट इन सबों का प्रोडक्ट पावर में 1/n भी उतना ही होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग कॉशीज कॉरोलरी, बाय यूजिंग ये बाय यूजिंग दिस थ्योरम, या बाय यूजिंग फर्स्ट थ्योरम, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का कॉरोलरी है। तो चलिए क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव a1 a2 पूरा का प्रोडक्ट। अब a1 के रूप में आपने इसको देखा था 1 2/1 3/2, ठीक है, इन सबको देखा था, तभी तो आपने an की जगह इसको देखा ना। और उसकी लिमिट कितनी कैलकुलेट की आपने, 1। इसीलिए इन सब के प्रोडक्ट की पावर 1/n की लिमिट भी उतनी ही होगी सर, उतनी ही होगी, ठीक है। ये थ्योरम से आया है, ये l है तो ये भी l होगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो सवाल दिया रहेगा ना, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है एक बार, और फिर तुलना करते जाना है आपको प्रत्येक पदों की, इनसे तुलना करते जाना है। तो आपके माइंड में आ जाएगा कि कौन यहाँ पे A1 के रोल प्ले कर रहा है, कौन यहाँ पे A2 का रोल प्ले कर रहा है, कौन यहाँ पे AN का रोल प्ले कर रहा है। तो AN को लिख करके फिर आप यहाँ पर उसका लिमिट निकालिए, AN का लिमिट निकाल करके जितना लिमिट आएगा उतना ही लिमिट उसका भी होगा, ठीक। ठीक वैसे ही लास्ट वाला भी है, ठीक है। लास्ट वाले भी देखो, आप कंपेयर करो, सब पद सारे टर्म्स यहाँ पे गुणे में है, इनटू में है, सब लोग प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 हो गया, ये AN हो गया। तो और पावर में 1/n है, मतलब ये भी इसी कॉरोलरी से बनेगा। तो AN की जगह क्या दिख रहा है आपको, AN की जगह दिख रहा है आपको n+1/n की घात में 1/n। सॉल्व करेंगे इसको, चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग बटे कर देता हूँ मैं, अलग अलग बटे कर दो, n/n 1 हो जाएगा, और ये 1/n हो जाएगा, पावर में 1/n, ठीक है। और आपको पता है इसका लिमिट कितना होता है, इसका लिमिट आपको पता है कितना होता है, ये मैंने आपको जस्ट पिछला वीडियो आप देखिए, जस्ट पिछला वीडियो आप देखिए, इसकी लिमिट हम लोग कैलकुलेट किए थे। और ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना आप कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई होती है, ठीक है, ई होती है इसकी वैल्यू। और जब लिमिट ए एन आपका ई आ चुका है सर, तो थ्योरम की मदद से आप लिख सकते हैं कि लिमिट इतने का प्रोडक्ट पूरे के घात में 1/n भी कितना आएगा, ई आएगा।
यानी कि लिमिट इतने का पूरा प्रोडक्ट, देयरफॉर करके आप लिखना लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी 2/1 की पावर में 1 इंटू 3/2 के पावर में 2, 4/3 के पावर में 3, चलते जाएगा डॉट 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 n+1/n की पावर में n पूरे के पावर में 1/n। तो ये भी कितना आएगा सर, e ही आएगा। ठीक है, e ही आएगा। नीचे वो गलत मिटा देता हूँ। इस तरीके से आपने ये भी सिद्ध कर दिया। तो पांचों के पांचों प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पे बेस्ड थे। तो इनमें से परीक्षा में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कहीं पे भी डाउट होगी तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मेरे समझाने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और डाउट रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग लाइक किया कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट रहता है या फिर आपको कुछ सवाल पूछने रहते हैं तो भी कमेंट किया कीजिए। और कोई डाउट नहीं रहता, कोई सवाल नहीं पूछना रहता है तो भी कमेंट कर दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इससे कमेंट जब आता है, वीडियो देखने वालों का जब कमेंट आता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जब तारीफ़ मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर हमें और मेहनत करने का मन करता है कि चलो हमारे वीडियो से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो हम और वीडियो बनाएंगे। और उनकी जो डाउट्स रहेंगी, अगर सामने बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो हमसे पूछ सकते हैं तो हमें फिर और अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उत्साह भी बढ़ेगा और हम और दोगुनी स्पीड से हम मेहनत करेंगे फिर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आपको इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है इस वीडियो को देखने से तो आपके दोस्तों को भी तो फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।